तू नया साल मना रहा है, तू शादी की सालगिरह मना रहा है, तू इस बात पर खुश है, तू 25 साल का हो गया, तू 27 साल का हो गया, तू अपनी शादी की 20वीं सालगिरह मना रहा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, ऐ इंसान तू कितना बड़ा नादान है, तू कितना बड़ा बेवकूफ है। जैसे जैसे तेरी जिंदगी गुजरती चली जा रही है, तू अपनी मौत से करीब होता चला जा रहा है, तेरा कैपिटल खत्म होता चला जा रहा है। नया साल आता है ना, दिसंबर की 31 तारीख को बड़ा जश्न मनाते हैं लोग। सड़कों पर हैप्पी न्यू ईयर लिखा जाता है, होटलों में बुकिंग होती है, डांस होता है, नाच गाना होता है, क्या क्या होता है। किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादा ये कह रहे हैं नया साल मुबारक। नया साल के का आना, हम ये समझते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं कि 2023 आने वाला है, 22 खत्म हो जाएगा, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है कि उसकी जिंदगी की दीवार में से एक ईंट और गिर गई, उसकी उम्र और कम हो गई, वो अपने मालिक के और करीब हो गया। एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है, मदरसे में बच्चा पढ़ता है, साल भर वो मेहनत करे या ना करे, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो बड़े से बड़े गधे किस्म के और घामड़ किस्म के बच्चे भी जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर मैंने मेहनत नहीं की और मैंने एग्जाम में, इम्तिहान में मैं पास नहीं हुआ तो मेरा साल बर्बाद हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, तुम दुनिया के इम्तिहान में अगर मेहनत नहीं करोगे, तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद होगी। इसलिए तुम इम्तिहान के आने के पहले मेहनत करते हो। गौर करो कि एक इम्तिहान ऐसा भी है जो हम सबको देना है, और वो इम्तिहान कब देना है? वो कब्र में जा करके देना है, वो अल्लाह ताला के यहाँ जा करके देना है, और वो इम्तिहान कब होगा किसी को नहीं मालूम, इसलिए कि मौत का फरिश्ता तो कभी भी आ सकता है। इंसान कितना बड़ा नादान है, वो दुनिया के इम्तिहान के लिए तो मेहनत करने को तैयार है, जबकि उसमें सिर्फ उसका साल बर्बाद होगा, उसकी पढ़ाई बर्बाद होगी। ये तो एक ऐसा इम्तिहान है, अगर इस इम्तिहान में हम नाकाम हो गए, हम फेल हो गए, तो हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 17वें पारे की पहली आयत में फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ओ लोगो, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, तुम्हारे इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन फिर भी तुम गाफिल पड़े हुए हो, फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। दुनिया में जो सख्त किस्म का टीचर होता है, वो बच्चों को इम्तिहान के बारे में कुछ नहीं बताता। बच्चे परेशान होते हैं कि साहब हमें तो पूरी किताब पढ़ना है, टीचर ने कुछ बताया नहीं कि एग्जाम में क्या पूछा जाए। ओ लोगो, हमारा रब तो इतना करीम है, इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना मेहरबान है। उसने कयामत के दिन जो पर्चा दिया जाएगा, जो पेपर दिया जाएगा, जो सवाल किया जाएगा, उसने पर्चा तो पहले ही आउट कर दिया है, उसने सवाल तो पहले ही बता दिया है। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं। 5 सवालों का जवाब दिए बगैर रहीमी साहब भी टल नहीं पाएंगे, अब्दुल गफ्फार साहब भी टल नहीं पाएंगे, मुनव्वर हुसैन साहब भी टल नहीं पाएंगे, भरसिया का एक मामूली आदमी भी टल नहीं पाएगा, पढ़ा लिखा भी नहीं टलेगा, अनपढ़ भी नहीं टलेगा, अमीर भी नहीं टलेगा, गरीब भी नहीं टलेगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। आदम के हर बेटे को जवाब देना पड़ेगा 5 सवालों का। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफ़नाह। मेरे बंदे, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा?
60 साल की जिंदगी मिली थी, 70 साल की जिंदगी मिली थी। तूने तो अपने आप, तू तो पैदा नहीं हो गया, तुझे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह चाहता तुझे माँ के पेट में खत्म कर देता, तू क्या कर सकता था? तुझे अल्लाह ने सही सलामत पैदा किया, तेरे दोनों कान बराबर बनाए, तेरी नाक सही बनाई, तेरा चेहरा खूबसूरत बनाया, तेरे बाल अच्छे बनाए, तुझे इंसान बनाया, तुझे फिर जिंदगी दी, बचपन दिया, जवानी दी, बुढ़ापा दिया। अन उम्री ही फी माफना। पहला सवाल, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फी माबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी के दौर को कहां गुजारा? तू 20 साल से लेकर के 40 साल के दौर में तू क्या करता रहा? शराब पीता रहा, जिना करता रहा, काली पूजा के डांस में जाकर के डांस देखता रहा, क्या करता रहा तू? पूछेगा अल्लाह, बता तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? वान शबाबिही फी माबला। तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? बड़े पक्के अहले हदीस हैं, क्या मजाल के नमाज में सीने पर हाथ न बांधे? क्या मजाल की आमीन की आवाज थोड़ी आहिस्ता से आ जाए? क्या मजाल की नमाज की कोई सुन्नत छूट जाए? ओ लोगो, तुमने अहले हदीस का मतलब ही नहीं समझा। अहले हदीस सिर्फ नमाज में सीने पर हाथ बांधने वाले को नहीं कहते। अहले हदीस सिर्फ जोर से आमीन कहने वाले को नहीं कहते। अहले हदीस तो उसको कहते हैं जिसका ओढ़ना, जिसका बिछौना, जिसका चलना, जिसका फिरना, जिसकी जिंदगी हदीस के मुताबिक हो जाए, सुन्नत के मुताबिक हो जाए। आज शराब के अड्डों पर तुम नजर आ रहे हो और अपने आप को अहले हदीस कहते हो। शर्म आनी चाहिए। तुमने अपनी जवानी को कहां गुजारा? वान शबाबिही फी माबला। तू अपनी जवानी का हिसाब दे मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? इतना बड़ा इलाका है, जरा घर घर जाकर के सर्वे कर लो, हर घर से सर्वे कर लो। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ों की बात कर रहा हूं। हर घर से सर्वे कर लो। 18 साल के 5 नौजवान लड़के घर में मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम भी है उनके, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, बड़े अच्छे अच्छे इस्लामी नाम हैं। घरों में जाकर के सर्वे कर लो, पूछो भाइयों क्या तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हो? नहीं साहब, थोड़ी कोताही है, जुमा तो आते हैं, 5 टाइम में नहीं आते हैं। वाह वाह भाई, मेरे भाई, तुम तो नबी के आशिक हो, तुम तो नबी के चाहने वाले हो, तुम तो नबी से प्यार करने वाले हो। अरे तुम कैसे नबी के चाहने वाले हो? तुम नबी के लिए जान देने की बात करते हो, तुम 5 टाइम नमाज में हाजिर होने के लिए तैयार नहीं हो। जिस नबी से तुम प्यार का दावा करते हो, उस नबी को तो नमाज से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि अपने आखिरी टाइम भी वो नबी नमाज को नहीं भूले। जब आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, आपकी जुबान कांप रही थी और आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, उम्मे हबीबा कहती हैं, मैंने कान लगा के सुना कि देखो अल्लाह के प्यारे नबी क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी कह रहे थे, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम। ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज का ख्याल करना, तुम नमाज को मत छोड़ना, किसी हाल में माफ नहीं। अभी एक बीजेपी के किसी एमएलए ने एक फोटो डाल दी साहब, ट्रेन में कुछ हमारे भाई लोग नमाज पढ़ रहे थे, रास्ते में जो ट्रेन में बीच में रास्ता होता है, पैसेज होता है, जमात बना के नमाज पढ़ रहे हैं। बीजेपी के एमएलए ने फोटो डाल दिया कि साहब ये क्या हो रहा है। लोग रास्ते जाम करके अपने अपने मजहब के काम करें तो कोई हरज की बात नहीं है। मुसलमान अगर नमाज पढ़ दे तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात हो गई, उसको ट्विटर पे डाल दिया गया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। मगर हां, यहां थोड़ी सी गलती हमारी भी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रेन में भी जमात बना के नमाज पढ़ें। आप ट्रेन पर अपनी सीट पर बैठे हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आप अपनी सीट पर बैठिए, और अगर आप खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते, आप बैठ करके नमाज पढ़िए, कोई मसले की बात नहीं। अब वहां रास्ते में पैसेज में आप जमात बना के नमाज पढ़ेंगे तो जाहिर है
इस्लाम तो वो दीन है जो रास्ते में किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता। वो काम गलत है, मगर इंटेंशन उस बीजेपी के एमएलए ने जब उसको फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर डाला तो उसका इंटेंशन गलत था। उस इंटेंशन पर मैं तनकीद कर रहा हूं, लेकिन वहां थोड़ी सी गलती हमारी भी थी। हमें और आपको नमाज तो बहरहाल ट्रेन में हो और हम सफर में हो तब भी हमको पढ़ना है। बनारस से 700 किलोमीटर दूर में कटिहार आया, स्टेट बदल गया, मोबाइल रोमिंग में आ गया, उर्दू से बंगला जुबान के बेल्ट में आ गया, लैंग्वेज बदल गई, इलाका बदल गया, स्टेट बदल गया, लेकिन नमाज नहीं बदली। हय्या अला सलाह की आवाज यहां भी आ रही है और नमाज का टाइम हुआ तो अब्दुल गफ्फार साहब ये कह करके नहीं बच पाएंगे, हम तो अलग एक स्टेट में आए हैं, यहां पर हम नमाज क्यों पढ़े। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के कलाम की तरफ से आवाज आएगी, इन्नस सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। अब्दुल गफ्फार साहब, नमाज तो आपको पढ़नी है और टाइम पर पढ़नी है। ठीक है, आप सफर में हैं, 4 रकात वाली नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, जोहर की नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, असर की नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, इशा की आप 2 रकात पढ़ लीजिए, और फजर की कितनी पढ़ेंगे? 1 रकात। बोलो भाई। मौली साहब हमको पता नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने कितने रन बनाए ये बराबर पता है, नमाज के मसले नहीं मालूम। सफर में आपको मगरिब की नमाज कितनी पढ़नी है? 3 रकात होती है भाई, उसमें तो 1.5 रकात नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ेंगे 1.5 रकात। मगरिब को 3 की 3 ही पढ़नी है, फजर की 2 की 2 ही पढ़नी है। आज हमारे नौजवान मेरे भाइयों नमाज से कितने दूर हैं। ये नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। शेख इब्न बाज से पूछा गया, कोई मुसलमान अगर दुश्मनों की कैद में चला जाए, उसको खंबे से बांध दिया जाए, वो तो हिल भी नहीं सकता, वो तो रुकू भी नहीं कर सकता, वो तो सजदा भी नहीं कर सकता, वो पेशाब कर दे तो धुल नहीं सकता, वो पाखाना कर दे तो धुल नहीं सकता, वो वजू नहीं बना सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता। शेख साहब, वो इंसान नमाज कैसे पढ़ेगा? शेख इब्न बाज ने जवाब दिया, जब नमाज का टाइम हो जाएगा वो उसी हाल में, उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए, वो उसी हाल में अपनी आंखों के इशारे से तस्बीह करेगा, अपनी आंखों के इशारे से न दुआएं पढ़ेगा, वो अपनी आंखों के इशारे से पूरी नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। वो बेचारा वजू नहीं कर सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता, वो रुकू नहीं कर सकता, वो सजदा नहीं कर सकता, वो जिस हाल में उसी हाल में नमाज पढ़ेगा। माफ नहीं है ये नमाज, हमारे ऊपर माफ है। हमारी दुकान है मार्केट में, बगल में मस्जिद है, अजान की आवाज आ रही है, हम दुकान छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी दुकान से कह दो, अपने काम से कह दो कि नमाज का टाइम है। नमाज से मत कहो कि मेरी दुकान का टाइम है। रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे नमाज की वजह से, अपने काम की वजह से कभी नमाज को नहीं छोड़ते, वो नमाज की वजह से अपने काम को छोड़ देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कभी बद्दुआ नहीं करते थे, आपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं की, मगर जब आपकी जिंदगी में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई। जंगे खंदक का मौका था, दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी, असर का टाइम हो गया, लड़ाई कंटिन्यू हुई, लड़ाई चल रही है। मगरिब का टाइम हो गया, सूरज गुरूब हो गया और अल्लाह के प्यारे नबी की असर की नमाज कज़ा हो गई। आपने बद्दुआ देते हुए फरमाया, मल अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता। अल्लाह ताला इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को नमाज। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ,
आखिरी नमाज आपने फजर की देखी, फजर की नमाज का टाइम है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई, आप खड़े हुए, हुजरे आयशा का पर्दा हटाया, सामने सफ़े लगी हुई हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, आपके दिल को सुकून पहुंचा। मेरी उम्मत मेरे बाद भी नमाज पढ़ेगी, मेरी उम्मत के लोग मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे, मेरे मिशन को कायम रखेंगे, मेरे काम को जारी रखेंगे, नमाज बंद नहीं होगी। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी मौजूदगी का एहसास वो कर लेता है। सहाबा ने नमाज की हालत में महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे तक आए। सहाबा कहते हैं कि हमें डर महसूस हुआ कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए। अबू बकर सिद्दीक को भी महसूस हो गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया कि नमाज को कंटिन्यू रखो, और आपने दोबारा पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो हमने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया था। इतनी मोहब्बत थी मेरे भाइयों नमाज। हमारा नौजवान नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ेगा कैसे? ये दारू पीता है, नमाज कहां से पढ़ेगा? ये जुआ खेलता है, नमाज कहां से पढ़ेगा? शराब के और जितने नुकसान है वो सब तो एक तरफ है, जो शराबी होगा वो नमाजी नहीं बन सकता, और जो नमाजी बनेगा वो शराबी नहीं बन सकता। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। मेरे बंदो, शैतान तो यही चाहता है तुम शराब के आदी बन जाओ, तुम जुआरी बन जाओ। जब तुम शराबी और जुआरी बन जाओगे तो आपस में तुम लड़ाई करोगे और नमाज से तुम दूर हो जाओगे।